मसीह यीशु के जलाली अनबा बरकत नामे अजीज आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में खुदावंद का कलाम लेकर हाजिर हुई हूँ। और अजीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उन पर्दों को, उन राजों को सीख रहे हैं। तो अजीज़ों, लास्ट वीक में हमने सीखा मुकाशवा 5 बाब और आज जो हम सीखेंगे वो है मुकाशवा 6 बाब यानी कि 6 बाब। और चूंकि ये इसमें बहुत सारे राज हैं इसलिए 1 बाय 1 हम सीखेंगे। और यहाँ पर 7 सीलों का जिक्र है और हम इनको एक एक करके सीखेंगे। तो अजीज़ों, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मुकाशवा की किताब एक पुरअसरार किताब है जिसको 7 सीलों से बंद किया गया है, जिस पर से वेल यानी पर्दा को उठाना बहुत ज़रूरी है और ताकि खुदा के वेदों को, उन राजों को हम जान सकें। अजीज़ों, मुकाशवा की किताब दानियल की किताब से बहुत मिलती है, यानी दानियल की किताब में जो मौजूद वेद हैं मुकाशवा की किताब में खुलते हुए हमें नजर आते हैं। और फिर खुदा ने दानियल से ये कहा कि तू इन वेदों को कलमबंद कर और उन पर मोहर लगा दे यानी सील कर दे ताकि ये महफूज रहें आने वाले वक्त के लिए। और अजीज़ों, हम मुकाशवा की किताब को जब हम पढ़ते हैं, इसके राजों को जानते हैं, तो ये क्या कि अगर खुदा ने इन वेदों को राजों ही में छिपा कर रखना होता तो इस दौर में ये मुकाशवा की किताब जो है वो जाहिर ना होती, यानी उस पर से पर्दा ना उठाया जाता। लेकिन अजीज़ों, खुदा ये चाहता है कि हम इन वेदों को जाने, इल्म हासिल करें, अक्ल को रोशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन मोहरों को कब खोला जाएगा और कौन इन मोहरों को खोलेगा। तो मुकाशवा 5 बाब से जब हम उनको पढ़ते हैं तो वहां से हमें ये मदद मिलती है कि मुकाशवा 5 बाब उसकी 4 से 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि एक ही है जो हमें इस मुकाशवा के भेद जो है वो हम पर खोल सकता है, हमें बता सकता है और इन सीलों को खोल सकता है। वो है यहूदा का शेर बब्बर, ये बर्रा, जिसका जिक्र हम मुकाशवा 5 बाब में पढ़ते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इन ताकतवर मोहरों को कोई मामूली बात नहीं थी। इस पेशन गोई को जाहिर करने के लिए मसीह की शैतान से यानी इब्लीस से एक टाइटैनिक जंग जो है वो हमें मालूम होती है और मसीह ने मौत पर फतह पाकर अपनी सलीब पर जान देकर और इस तरह उसने इस जंग को जीता और शैतान का बरमला तमाशा बनाया, ने फतह पाई और अब्दी बादशाही को हासिल किया। अब ये बर्रा ही मोहरें खोलने और इन सीलों को खोलने के लायक है। यीशु मसीह की पेशन गोई जो है ये जैतून की पेशन गोई कॉल करती है। ये नए अहदनामा में मत्ती, लूका, मरकस की अनाजील में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि जब ये मोहरें खोली जाएंगी तो क्या होगा और कौन इन मोहरों को खोलेगा। हम इन मोहरों के बारे में और इन सीलों के बारे में एक एक करके सीखेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा, पहली मोहर को आज हम सीखेंगे। जब पहली मोहर को खोला गया तो एक गरज की आवाज सुनाई दी और उन 4 जानदारों में से एक ने कहा, आओ और देखो। और मैंने एक सफेद घुड़सवार देखा और जो उस पर बैठा हुआ था, अजीजों, उसके पास एक कमान थी और उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला और ताकि मजीद फतह करे। मुकाशवा 6 बाब और पहली 2 आयत। अजीजों, यहाँ पर मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहती हूँ और आपसे एक फेवर
मैं चाहती हूँ वो सेफ फेवर ये है कि अगर आपने अब तक नासरा यशवा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, और ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुंचे आप तक, और दूसरों के साथ शेयर करें, इसको लाइक्स दें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा हिस्सा जो है आज के मैसेज का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसने आपको मुतासिर किया या आपने कुछ सीखा। मे गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम मजीद खुदावंद के कलाम मुकद्दस के बाकी राजों को भी जानते हैं। मसीही इस घुड़सवार को, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम जो मसीही हैं, हम ये समझते हैं कि ये यीशु मसीह हैं जो सफ़ेद घोड़े पर सवार हैं। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मसीह तलवार के साथ नजर आता है। यीशु के पास तलवार है, लेकिन ये सफ़ेद घुड़सवार जो है वो कमान के साथ है। तो तफसीलें जानने के लिए मैं आपके लिए हवाला भी लेकर आई हूँ। मकाशफा 19 बाब 11 से 15 आयत लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला देखा और क्या देखता हूँ, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुआ है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे और के असर से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रौंदेगा। तो अजीजों, इससे साफ क्लियर हो जाता है कि यीशु मसीह जो हैं वो भी सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, लेकिन उनके पास तलवार होगी, कमान नहीं। जब हम इस सफ़ेद घोड़े को देखते हैं जिसका जिक्र हमने सील खुलने पर, तोड़ने पर मिला, असल में ये सफ़ेद घुड़सवार करता क्या है, आपको एहसास हो जाएगा कि अगरचे वो मसीह जैसा नज़र तो आता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मसीह नहीं है। ये एक झूठा मसीह है जिसने मुकाशवा की पेशनगोइयों के बारे में दुनिया, मसीहों और गैर मज़ाहब को धोखा दिया है। खुदा आपको अजीज़ों बखूबी बताना चाहता है कि हमें कितना केयरफुल होने की ज़रूरत है। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो शागिर्दों ने उससे पूछा कि हमें बता कि ये चीज़ें या बातें कब होंगी, तेरे आने और दुनिया के ख़त्म होने की क्या निशानी होगी। तो अजीज़ों, जब आप मत्ती 24 बाब को तफसीलें पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसका मकाशफा के भेद जो हैं वो मत्ती 24 बाब में खुलते हमें नजर आते हैं। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मसीह की निजात की खुशखबरी का प्रचार अजीज़ों, उसकी जो मनादी है पूरी दुनिया में हो चुकी है, और ये सबसे अहम निशान था जो मसीह ने हमें दिया था। और फिर यीशु ने कहा, खबरदार रहो कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, तो तुम यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुतों को गुमराह करेंगे। मुकाशफा 5 बाब और 4 आयत। इसकी तकमील अजीज़ों मुकाशफा में उस सफ़ेद घोड़े से होती है। ये मसीह के बारे में झूठी तालीम फैलाता है, ये झूठे मज़हब का ऐलान करता है, ये मानता है कि यीशु मसीह है, लेकिन मसीह के बारे में जो है वो झूठी तालीम तोड़ मरोड़ कर बयान करता है। अजीज़ों, ये मसीह की तालीम का पैगाम जो फैला रहा है वो एक झूठा उस्ताद है जो फतह करने को निकला है और फतह करना चाहता है। ये फरेब और धोखा देने वाली वजारत का हामिल है, और इसने अपने झूठ से जो है दुनिया को फतह किया है। तो ये कौन है, ये जानने के लिए मुकाशफा 12 बाब 9 आयत को हम पढ़ेंगे।
लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो अजीजों, आप क्लियरली जान सकते हैं कि ये कौन है। हम घुड़सवारों से ज्यादा हौलनाक हमें नजर आता है। तो अजीजों, ये तो थी पहली सील जिसको तोड़ा गया, और ये सफेद घोड़ा और उसका राज। तो अजीजों, नेक्स्ट हम दूसरी सील के बारे में सीखेंगे और दूसरे घुड़सवार के बारे में सीखेंगे कि खुदावंद का क्या राज उसमें छिपा है। तो अजीजों, आप सबके लिए शुक्रगुजार हूँ अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट मिलेंगे खुदावंद की पाक मर्जी से नए टॉपिक के साथ। May God bless.